धुरंधर 1 और धुरंधर 2 इसने देश में तहलका मचा दिया कि पाकिस्तान में वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया। अभी कुछ दिनों पहले ही अतीक का मर्डर हुआ। तर 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 गोलियां चलना शुरू होती हैं। पहले अतीक गिरता है, फिर अशरफ। इसने दी थी इनके कत्ल की सुपारी कि क्या अतीक के आईएसआई से संबंध। 11 जजों ने सुनवाई से मना किया और 12वें जज के सामने जब अतीक का केस पहुंचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। गौ सेवा जो हमारी महान संस्कृति का मूल है, हमारी आस्था का अटूट प्रतीक है। आज वही आस्था उत्तर प्रदेश की समृद्धि और विकास का एक नया आधार बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ नेतृत्व में प्रदेश के 7,700 से अधिक गौ आश्रय स्थलों में वर्तमान में लगभग 12.5 लाख निराश्रित गौवंश को सम्मानजनक आश्रय, उत्तम चिकित्सा और भरपूर स्नेह मिल रहा है। वहीं वर्ष 2017 से अब तक 16 लाख से अधिक गौवंश को संरक्षण देने का कार्य किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से जुड़कर हमारे ग्रामीण और किसान भाई गौ सेवा का पुण्य भी कमा रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रहे हैं। प्रत्येक गाय के उचित रखरखाव के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। अब हमारी गौशालाएं केवल आश्रय स्थल नहीं बल्कि स्वावलंबन के केंद्र बन रही हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक उर्वरक अभियान के तहत गोबर और गौमूत्र से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार की जा रही है, जो धरती माँ की सेहत को सुधार रही है और किसान की आमदनी को भी नया विस्तार दे रही है। संकट के समय पशुओं के त्वरित और निशुल्क इलाज के लिए 1962 मोबाइल वेटनरी हेल्पलाइन सेवा हर गांव हर घर तक पहुंचती रही है। आतिफ याद है आपको? नहीं याद है? चलिए मैं याद दिला देता हूं। ओटीटी पर आजकल एक फिल्म आई हुई है, धमाल मचा दिया है फिल्म ने। फिल्म का नाम याद है? चलिए वो भी बता देता हूं। धुरंधर 2। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 इसने देश में तहलका मचा दिया। एक नई बहस छेड़ दी कि फिल्म अब किस प्लॉट पर बनने लगी। एक बहुत बड़ा तबका था जो इस फिल्म को देखने के लिए हुजूम की तरह उमड़ पड़ा और हजारों करोड़ पार कर गई ये फिल्म। अरे हालत तो ये हो गई कि पाकिस्तान में वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया। इतना देख रहे थे लोग उसको। ये वो धुरंधर है जिसने सेकंड पार्ट में आतिफ को दिखाया। कौन आतिफ? आतिफ मतलब वो बंदा जो जाली से झांकता है। ड्रग्स और वेपन लेने के लिए पंजाब से चला हमजा और हमजा वहां पहुंचता है और आतिफ यानी अतीक उसे ड्रग्स भी देता है और हथियार भी। लेकिन फिर यही आतिफ उत्तर प्रदेश में नकली करेंसी भेजने का, इंजेक्ट करने का जरिया बनाया दिखाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, तो पहले बात करते हैं अतीक के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ही अतीक का मर्डर हुआ। अपने भाई अशरफ के साथ वो इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में जांच कराने ले जाती है पुलिस उसको। दोनों एक साथ हथकड़ी में बंद थे और अचानक मीडिया की भीड़ उनकी बाइट लेने के लिए उमड़ पड़ती है। आखिरी सवाल था, क्या आप अपने बेटे के जनाजे में गए? तो अतीक कहता है अब नहीं जाने दिए तो नहीं गए। तब तक अशरफ कहता है मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। तर 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 गोलियां चलना शुरू होती हैं, क्योंकि मीडिया की भीड़ में भेड़िए बने 3 मीडिया कर्मी जो नकली थे, वो जिगैना और वेल्थर से दोनों ही भाइयों पर सैकड़ों गोलियां बरसा देते हैं। पहले अतीक गिरता है और फिर अशरफ। पता ही नहीं चला कि मेन बात क्या थी।
ये तीनों लड़के पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ भी नहीं डाला। ये उस उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने अब तक 3700 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर किए हैं। हाफ एनकाउंटर समझते हैं? यानी पैर में गोली मारना, यानी घुटने में गोली मारना मुठभेड़ के दौरान। 3600 3700 हाफ एनकाउंटर हो जाएंगे, लेकिन ये तीन लड़के जो 9.5 लाख की जिगाना से अतीक और अशरफ को मार रहे थे, उनके पैर में भी गोली नहीं मारी गई। क्यों? कुछ प्लान था क्या? कुछ प्री प्लान था क्या? क्या ये लड़के एश्योर थे इस बात को लेके कि उन पर गोली नहीं चलेगी? लिहाजा अतीक की हत्या करने के बाद इन्होंने अपनी अपनी पिस्टल फेंकी और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए हैंड्स अप कर दिया। तब पुलिस ने उनको पीछे से पकड़ा और गिरफ्तार करके ले गए। कौन थे ये लड़के? किसने दी थी इनके कत्ल की सुपारी? तो आपको जाना पड़ेगा इसके लिए पंजाब। पंजाब यानी लॉरेंस बिश्नोई का वो गैंग जिसने इन लड़कों को ट्रेनिंग भी दी और हथियार भी दिए। ये हथियार पाकिस्तान से आए थे। बता दूं आपको, जिगाना टर्की में बनती है, अजरबैजान पहुंचती है, अजरबैजान से ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए भारत भेजी जाती है और इन तीन लड़कों के हाथ तक पहुंच जाती है। जब आप फिल्म देखेंगे तो सबसे पहली प्लेट आपको दिखाई देगी कि इस कहानी से किसी भी जिंदा या मुर्दा व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। लिहाजा दर्शकों को हिदायत दी जाती है कि फिल्म देखते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। एक बड़ी चर्चा हुई इस धुरंधर के बाद कि अतीक अहमद आईएसआई एजेंट था। फिल्म में दिखाया गया कि वो खनानी जिसने 60,000 करोड़ की नकली करेंसी छापी, जो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत में भेजी जानी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे थे। आखिरकार अतीक अहमद को एनकाउंटर में माफ कीजिएगा, मर्डर में मार गिराया जाता है और वो करेंसी भारत में नहीं आ पाती। आईएसआई का एजेंट दिखाया गया और अचानक एक सवाल पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फैल गया कि क्या अतीक के आईएसआई से संबंध थे? तो आईएसआई है क्या? ऐसे आपने फोन उठाया, एक कस्टमर केयर में मिलाया, उधर से आवाज आई कि आईएसआई से संपर्क करने के लिए कृपया 9 दबाएं। क्या 9 दबा के अतीक अहमद आईएसआई से संबंध बना चुका था? अगर अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध थे तो 70 के लेट 60s में पैदा हुआ अतीक, लेट 70s में पहला मर्डर करने वाला अतीक, 80 के बाद 90 के दशक पहुंचते पहुंचते आज तक, अपनी हत्या से पहले तक वो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद था। तब तक किसी रॉ को, किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये टिप ऑफ क्यों नहीं मिला कि अतीक आईएसआई का एजेंट था? धूमनगंज थाने के सिपाही को भी नहीं पता था, वहां के दरोगा को भी नहीं पता था, इंस्पेक्टर को भी नहीं पता था, और माफ कीजिएगा एलआईयू को भी नहीं पता था। आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह से अतीक अहमद के बहुत शानदार संबंध थे। मुलायम सिंह की टिकट पर वो चुनाव लड़ा और जीता भी। आप कह सकते हैं कि सोनेलाल पटेल के अपना दल से वो प्रदेश अध्यक्ष था, टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। यानी इन सब लोगों ने अतीक के आईएसआई से जो रिश्ते थे उनको दबा दिया होगा।
लेकिन कोई रिपोर्ट तो होगी। एक घटना बताता हूं। डीपी ओझा बिहार के डीजीपी थे। उन्होंने शहाबुद्दीन के लिए एक रिपोर्ट लिखी, जिस रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से संबंध है। राबड़ी देवी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी बिहार की। ये रिपोर्ट डीपी ओझा ने राबड़ी देवी को सौंपी, लेकिन राबड़ी देवी ने जानते क्या किया? उस रिपोर्ट को ट्रैशर में ट्रैश कर दिया, यानी कूड़ेदान में फेंक दिया, फाड़ के। और डीपी ओझा साहब डीजीपी पद से हटा दिए गए। कम से कम शहाबुद्दीन की एक रिपोर्ट तो थी, अतीक की तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की, 13 महीने की और 5 साल की सरकार रही, और 2014 से देश में मोदी सरकार है। तो अगर मुलायम सिंह या किसी सोनेलाल पटेल या किसी विपक्षी दल से संरक्षण पाने वाला अतीक अपनी रिपोर्ट दबा गया या इस चीज को ढकने में कामयाब रहा, तो ये सरकारें क्या कर रही थी? हां, पुलिसिया पूछताछ में अतीक अहमद, खासकर अशरफ ने यह बताया कि उमेश पाल को मारने के लिए जो हथियार थे वो उसे पाकिस्तान से मिले थे। इस बयान के अगले ही दिन अतीक की हत्या हुई है। लेकिन आईएसआई एजेंट होना तो बहुत पुरानी रिपोर्ट होती है, कभी नहीं आई। उसने बयान ना दिया होता तो ये किसी को पता भी नहीं था। क्या गजब है! एक छोटा सा भिनगे जैसा स्लीपर सेल, एक स्लीपर सेल आईबी और रॉ पकड़ लेती है, लेकिन अतीक आईएसआई का एजेंट था, सांसद था, विधायक था, किसी को नहीं पता चला। ये अजब गजब इस देश में ही हो सकता है, और इस अजब गजब की लिबर्टी उठाई आदित्य धर ने और अतीक को आतिफ बना दिया। और आतिफ कैसा? जो नकली नोटों की सप्लाई के दौरान मर्डर में मारा गया अतीक। अतीक तो उमेश पाल के मर्डर के बाद मारा गया है। नोटों, नकली नोट और नोटबंदी जो दिखाई गई है वो तो 2016 की है, तब बंद हुए नोट। अतीक तो अभी मारा गया। ये साबित करता है कि हमें फिल्म के पहले स्लेट पर ही ध्यान देना चाहिए था कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी जिंदा या मुर्दा व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, और दर्शकों को हिदायत दी जाती है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें इस फिल्म को देखते वक्त। तो मैं मनोज राजन त्रिपाठी साफ तौर पर कहता हूं कि अगर अतीक आईएसआई का एजेंट होता तो यह बात आईबी और रॉ से कभी छिपती नहीं, और उसका कोई कागज नहीं। और माफ कीजिएगा, अतीक के मर्डर के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रशासन या सरकार के किसी भी अधिकारी ने इस बात को बोला ही नहीं कि उसके आईएसआई से संबंध है। क्यों नहीं बोलते लोग? जाए मीडिया के लोग किसी की बाइट लेके आ जाए जो अपनी बाइट में कह दे कि अतीक आईएसआई का। अतीक दुर्दांत था। अतीक मदरसा कांड का आरोपी था, जहां 12-12, 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, और वो मदरसा, उसकी जमीन उसको अपनी टाउनशिप के लिए चाहिए थी। अतीक वो शख्स है जिसने अपनी ही रिश्ते में बहन का कत्ल कराया, यानी वो कत्ल एक लड़की जो उसकी बहन थी, ऑनर के लिए। अतीक ने एक प्लॉट के लिए एक आदमी को पैरों में करंट लगाकर मारा। अतीक ने गाड़ी बैक करने के लिए केवल एक भोले भाले व्यापारी की हत्या करा दी और उसकी लाश ट्रेन की पटरियों पर फेंक दी। अशोक साहू नाम था उसका। अतीक ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर मारा।
लेकिन अतीक के खिलाफ कभी गवाही नहीं हुई। गवाह आए, केस आए, 11 जजों ने सुनवाई से मना किया और 12वें जज के सामने जब अतीक का केस पहुंचा तो उसने अतीक को जमानत दे दी। 250 से ज्यादा मुकदमे अतीक पर, 60 से ज्यादा हत्या के मुकदमे। वो दुर्दांत था, वो खूंखार था, वो हैवान था, वो दरिंदा था। लेकिन ऐसे दरिंदे को 5 बार विधायक चुना गया, 1 बार सांसद चुना गया। राजनीतिक दलों ने उसके खून से सने कपड़ों को खद्दर के कुर्ते के नीचे छिपा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा को पता नहीं चला कि वो ISI का आदमी है। तो ये बात थी आतिफ की, जो असल में अतीक था। फिल्म नॉन फिक्शनल नहीं है, फिक्शनल है। लेकिन अचानक नॉन फिक्शनल तब होती है जब टेलीविजन के फ्रेम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी का ऐलान कर रहे थे कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट मिट्टी हो जाएंगे। यहां पे पिक्चर नॉन फिक्शनल हो गई। लेकिन इस पिक्चर में, इस फिल्म में आदित्य धर का दिमाग देखिए कि नोटबंदी में उन्होंने आतिफ को मरवा दिया, यानी अतीक को मरवा दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीच में कहीं नहीं लाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी ने जिस अपराधी को पोषित किया है, जिस अपराधी को फूलों की माला पहनाई है, वो उस अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे, मट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसे दुर्दांत अपराधी को मट्टी में मिला देगी। उसके बाद अतीक का मर्डर हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ को क्यों गायब कर दिया गया फिल्म से? क्योंकि आप दिल्ली यूपी टेरिटरी जीतना चाहते थे। दिल्ली यूपी टेरिटरी क्या होती है? सिनेमा में दिल्ली और यूपी टेरिटरी में जो फिल्म हिट हो गई, वो फिल्म देश में हिट हो गई। अतीक ऐसा किरदार था जो 5 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था। ये उसकी बॉडी फिगर थी, लुंगी पहनता था, कुर्ता पहनता था, सर पे साफा पहनता था। उसकी डायलेक्ट, उसके बोलने का तरीका बेहद बेहद अलग था। उसका मर्डर पूरे देश और दुनिया में फैल गया, जिस स्टाइल से उसको मारा गया। और ये लाइव मर्डर था जो टीवी पर दिखाया जा रहा था। इतना पोटेंशियल था उस कैरेक्टर में कि उसको आतिफ बनाकर फिल्म में रख दिया गया, क्योंकि दिल्ली और यूपी के टेरिटरी में लोग उसे देखेंगे। और जब दिल्ली यूपी टेरिटरी के लोग टिकट खरीदेंगे तो फिल्म हिट नहीं, सुपर डुपर हिट होती है। यह थी अतीक और धुरंधर के आतिफ की कहानी। ये कहानियां यूं ही चलती रहेंगी, यूं ही बढ़ती रहेंगी। आप देखते रहिए रेड इंक।